देखो, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, नई नई रीति रिवाजों को अपना लिया है ना, नए नए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो पीढ़ियों से सदियों से हमारी परंपरा हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं, लोग उनको भूल गए। शस्त्र पूजन गिने चुने घरों में होता है। क्षत्रियों में तो चलो फिर भी हो रहा है, लेकिन आपके ब्राह्मण वैश्य शूद्र इनमें शस्त्र पूजन बहुत कम हो रहा है। ब्राह्मणों में चल थोड़ा थोड़ा, वैश्य शूद्र में नहीं हो रहा। बल्कि जो शस्त्र पूजन है वो तो सब वर्णों के लिए है। हर एक, और पहले हर एक वर्ण करता था, और हमने यही रीति रिवाज छोड़ दिए। देखिए, ऐसा आप कितने टूट के टन्ने कर लो, कितना कुछ कर लो, कितना पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर आपके कुल देवी आपसे नाराज हैं, आपके पितृदेवता आपसे नाराज हैं, तो आपका भला हो ही नहीं सकता। तो अपनी पुरानी रीति रिवाजों को लाओ। नई चीज नए ढकोसले अंधविश्वास करने से अच्छा है कि अपने पुराने रीति रिवाजों को करो। तो शस्त्र पूजन ऐसा है जो हर एक घराने में होता था, तो अब उसे करने का नंबर लगाओ। कुल देवी रुष्ट होती हैं अगर आप शस्त्र पूजन नहीं करेंगे। अब आपने ब्राह्मणों के लिए आप देखो, 9 दिन की आपने शक्ति की आराधना करी, और 10वें दिन फिर विजयदशमी दशहरा वाले दिन शस्त्र पूजन होता है। 10वें दिन आपने अगर शस्त्र पूजन नहीं करा तो फिर शक्ति का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो शस्त्र पूजन जरूरी है। अब सबसे पहले तो क्या, शस्त्र होना चाहिए। तो विजयदशमी तक सब अपने घर शस्त्र का वो कर लो। हर एक सनातनी के पास एक शस्त्र होना चाहिए। छोटा सा रख लो, आप छोटा सा रखो, लेकिन शस्त्र पूजन के लिए, शक्ति के लिए रहना चाहिए। और शस्त्र पूजन हमें यह भी बताता है, इसका जो महत्व है वो रामायण और महाभारत काल से मिलता है। राम जी ने भी तो शस्त्र पूजन किया था रावण सूत से पहले, है कृष्ण ने शस्त्र पूजन करवाया था। तो अब लोग क्या करते हैं कि शस्त्र पूजन होना है तो कैसे क्या करें, कौन से मंत्र को, इस माँ का ध्यान कुछ नहीं। अगर आप किसी पंडित को बुला के लाते हैं तो पंडित सब मंत्र वगैरह पढ़ देगा। अगर आप पंडित को नहीं बुला रहे, अपने घर पे कर रहे हैं, तो किसी मंत्र वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। बस सिंपल से काम कर लें। पहले तो अपना शस्त्र वगैरह ले लें कोई, और उसे साफ कर लें, ठीक है। फिर अब क्या करनी है, अग्यारी करें। होता है ना, गाय के कंडे का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उसको अग्यारी कर लिया हमने। अब या तो आप इसे अपनी कुल देवी के मंदिर चले, आप गांव वगैरह रह रहे हैं तो अपनी कुल देवी के मंदिर जाकर करें, सबसे बढ़िया है। लेकिन बहाने ना देखें कि कुल देवी मंदिर का दूर नहीं करेंगे, नहीं तो घर पे करो, लेकिन करो। शस्त्र पूजन हर एक सनातनी को करना चाहिए। तो आप अग्यारी कर लें, ठीक है। शस्त्र को साफ कर लिया। अब एक थाली कर लें, थाली के अंदर घी ले लें, लौंग ले लें, मीठे के लिए बताशा या गुड़ ले लें, और ले लें कपूर छोटा सा, है ना। फिर साइड में थोड़ा तिलक की सामग्री ले लें, थोड़ा फूल वगैरह ले लें, कलावा ले लें। अब जैसे कि देना, एक सेकंड, अभी जैसे आप मान लीजिए शस्त्र आपने लिया, छोटा सा कुछ भी लेना, अभी तो शायद आपके पास कोई होगा नहीं, तो आप वो काम कर लेना, क्या कहते हैं, घर में कोई चक्कू वगैरह ले लेना। अब आपने अग्यारी करी, सामने रख दी, मान लो चामुंडा के सामने रखी हो, या घर पे कर रहे हैं तो घर के मंदिर सामने अग्यारी रख ली। अच्छा, ये पूजा खाली आदमी ही कर सकते हैं, और प्लीज इस पर डिप्लोमेटिक मत हो जाना कि फेमिनिज्म, है ना। तो आपने अग्यारी कर ली, सामने रख लिया। अब पहले अग्यारी पे कपूर जलाया, लौंग से आहुति दी, शक्ति के नाम की, मैया के नाम की, कि मैया तेरे को अर्पण है, ले। कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, सीधे लौंग में घी लगाया, मैया के नाम की आपने दे दी। फिर एक बताशा मिष्ठान के रूप में मैया को दे दिया, ठीक है। फिर आप ऐसे अपना शस्त्र वगैरह लेके उसके ऊपर से उतारें, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपके बहुत सारे शस्त्र हैं, जैसे कि, तो आप उन पे ऐसे धूप दिखा दें उन सारे शस्त्रों को, है ना। फिर शस्त्रों पर तिलक करें, कलावा बांधें, उन्हें फूल माला अर्पण करें, माथे से लगाएं, है ना। शस्त्रों को जो है इज्जत दो, वो हमारी रक्षा करता है।